संदिग्ध परिस्थितियों में घर से गायब हुए युवक का पुलिस 10 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा पाई। पीड़ित की पत्नी ने सहारनपुर एसएसपी से पति की सकुशल बरामदगी के लिए गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। देवबंद के मोहल्ला छिपीवाड़ा निवासी महिला सीमा ने सहारनपुर एसएसपी को पत्र में बताया कि बीते 10 दिन पूर्व उसका पति मोनू नगर के कुछ लोगों के साथ घर से गया था, लेकिन इसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं लग पा रहा। महिला का आरोप है कि उसके पति के साथ आरोपी लोगों ने कुछ अनहोनी की है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुलिस 10 दिन के बाद भी उसके पति का सुराग नहीं लगा पाई, जिसके चलते उसे इधर से उधर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 10 दिनों से गायब है मोनू, परिवार में बड़ी बेचैनी। ज्ञात रहे कि परिवार के लोग पिछले 10 दिन से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए मोनू की तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका अब तक कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे परिवार के लोगों में दहशत का माहौल बना है। पीड़ित ने एसएसपी से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई की गुहार लगाई। कोतवाली निरीक्षक ने नहीं उठाया फोन। जब इस संबंध में देवबंद प्रभारी निरीक्षक से वार्ता करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने 2 बार कॉल जाने के बावजूद भी फोन नहीं उठाया, जिससे देवबंद कोतवाल की संवेदनहीनता का भी पता चल रहा है कि अधिकारी से मामले को लेकर कितने गंभीर नजर आ रही हैं। लापता ठेकेदार की दोनों पत्नियों से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के संवाददाता मनदीप रमेश ने खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। इस समय हम देवबंद एसडीएम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और एक बहन अपने परिवार के साथ जगह जगह अधिकारियों के पास जाकर अपने पति की तलाश के लिए गुहार लगा रही है। लगभग 10 दिन से इनके शोहर, इनके पति घर से लापता हैं। आइए जानते हैं इनसे पूरा मामला क्या है। जी बताएं। सर 11 तारीख को मेरे हस्बैंड घर से मुझे खाना दे के गए और अपने दोस्तों के साथ ठेके पे गए वो पीने के लिए, और वहाँ से फिर वापस नहीं आए। परवेज, उस्मान, तनवीर और फिरोज कुरैशी मेन है। उस्मान, उन्होंने वहाँ उसको इतनी पिलाई कि उन्होंने पेशाब भी पैंट में कर दिया और वो एक्टिवा पे बिठा के उसको वहाँ से निकला है। उसके बाद कुछ पता नहीं है उनको कहाँ लेके गए। शराब वराब पीते थे, नशे के आदि थे कोई? जी सर। और सर मेरा ननिहाल में वो मेरे हस्बैंड का फ़ोन लेके गए वहाँ पे ताकि मेरे घर वाले फंस जाएं और फिर उनको घुमा के यहाँ पे ले आए। आपकी शादी कितने समय पहले हुई थी? सर 3 साल पहले हुई थी। क्या करते हैं आपके शोहर? मेरे शोहर मिल में कॉन्ट्रैक्टर थे, 2 साल पहले छोड़ा उन्होंने। और मेन है उस्मान उनको स्कूटर बिठा के ले गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, पर वो ये नहीं बता पा रहे हैं उनको वो कहाँ ले गए कहाँ नहीं। एक्टिवा का पता नहीं है सर। अच्छा, गुमशुदा होने के बाद में आपने थाने में कहीं? सर हर जगह धक्के खा रही हूँ, कभी चौकी में, कभी थाने में, कभी कहीं पे। मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा है, सबने फिरा रखा है मुझे। आप देख सकते हैं गरीब परिवार हैं, इनके पिता रिक्शा चलाते हैं। मेरे सहयोगी जरा दिखाएं, रिक्शा भी इस रोड पर खड़ी हुई है और अपने शोहर की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रही है बहन। तो क्या लगता है आपको, आज आप यहाँ आए हैं? सर इनके 4 दोस्त हैं, ये फिरोज, उस्मान और परवेज। सर इनको ही पता है वो कहाँ हैं, यही बताएंगे। मेन है उस्मान उनको वहाँ से स्कूटर पे बिठा के निकला है और वो इतनी ज़्यादा नशे की हालत में थे कि वो कहीं नहीं जा सकते थे। और ये लोग वहाँ से मेरे हस्बैंड को ननिहाल लेके गए, फ़ोन लेके गए वहाँ पे, और वहाँ जाके फिर इन्होंने ये चाल चली है। अच्छा, आपके जानकारी के अनुसार क्या पुलिस ने किसी को इस संबंध में? सर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बस मुझे दिखाने के लिए वैसे उठा के ले जाती है। इसमें कोई कार्रवाई सख्त नहीं हो रही है। अच्छा, बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं सर। आप क्या अम्मी हैं आप इनके? क्या लग रहा है आपको जो बहन कह रही है, सही है? ये बिल्कुल सही है। हमारे तो उससे कुछ नहीं, मुझे उसकी बहुत मोहब्बत थी कि मेरा जवाई दामाद कैसा भी है, मेरे पास आ रहे हैं। कुछ दिनों से उसे ऐसी हालत में कर करके भेज रहे थे, इतने ज़्यादा नशे में कि उसे मतलब चाहे वो जितना भी नशे में होता, या तो उधर अपनी साइड दीदी के उसके पास जावे था या इसके पास आवे था, चाहे उसके हाथ पैर भी काम नहीं करे तब भी वो आवे था। जब वो रोजाना मेरे पास आते थे नशे में, तो उस दिन कैसे नहीं आए और उस्मान कैसे नहीं लेके आया? जब वो रोजाना छोड़ के जाता था वहाँ पे, तो वो उस दिन कहाँ लेके गया उसको ही पता है। सर मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? और गौर भी नहीं की आपके जो शोहर है उनकी आपको जानकारी है? जी सर जानकारी थी मुझे। ये आपस में कोई विवाद नहीं था? नहीं कोई विवाद नहीं था सर, हम लोग बहुत खुश थे। सर मुझे पता लगाना है, मुझे मेरे हस्बैंड चाहिए। आज 10 दिन हो गए, इनको कुछ पता नहीं है, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। पुलिस वाले भी इधर उधर भगा रहे हैं, कभी चौकी कभी थाना। सर मैं फिरते फिरते बहुत थकली हूँ। इनके फादर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो आदमी इनके साथ में रोजाना हमेशा दारू पीते थे, वही उनको लेकर आए थे ठेके पर। उस दिन भी हमारे धोरे से 11 बजे यहाँ आ गए थे, तो 11 बजे के बाद में मैं अपना घर
आके फिर ये शराब पीने के लिए चले गई। शराब पीने के बाद में फिर उसके पर 2 बजे लड़की ने हमारी फ़ोन करा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर उसके बाद में एक दोस्त है उसका, अच्छा, सब जगह तलाश कर चुके आप, जहाँ कहीं भी जाते हैं रिश्तेदारी में? जी सब जगह तलाश कर चुके हैं, हमें कहीं से उसका पता नहीं मिलता। क्या लग रहा है आपको? क्या बस हमें तो ये लग रहा है जी दोस्तों कि के वे पास जो है। 4 आदमी हैं वही वे बताएंगे। उनके पास ही वो आदमी है, या उनके पास हरियाणा वालों के पास है वो। कोई अनहोनी ना हो गई उनके साथ इस जी। तरह की कोई बात? सर अनहोनी हो गई हो, इसीलिए वो 4 दोस्तों से कार्रवाई करें और उनसे पूछे सख्त से सख्त कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। आज 10 दिन हो गए, 10 दिन से घुमा रखा है मुझे, कभी इधर कभी उधर। आज आप यहाँ आए थे, कौन सा अधिकारी के पास आए थे? सीओ साहब के पास। मिले हैं सीओ साहब आपसे? नहीं। तमाम अधिकारियों के पूरा परिवार चक्कर लगाकर थक चुका है, केवल इस अनहोनी के लिए कहीं जो इनके शोहर लापता है उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरा परिवार हाथ में तहरीर लिए एसडीएम कोर्ट परिसर के बाहर खड़ा हुआ है और अधिकारियों से गुहार लगा रहा है जहां भी इनके शोहर हो वो इन तक आ जाएं, इनसे मिले। मैं मनदीप रमेश, सचनामा इंडिया प्लस न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी मुजफ्फर अहमद के साथ देवबंद।